माँ काली संकट नाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज हम बात करेंगे, आप जो देख कर आए हैं थंबनेल, कि बार बार किसी के शरीर में भूत लग जाता है तो ऐसा क्यों होता है। तो इस पर हम बात करेंगे। यह कुछ हट के होगा, मेडिकल फील्ड से होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक तंत्र मंत्र जगत में काम करने वाला एक साधक हूँ और माँ की कृपा से माँ की सवारी भी आती है। तो इस नाते हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। तो हम बात करेंगे भूत लगने वाला जो पेशेंट होता है कि जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इसमें हम क्या तर्क वितर्क करते हैं, मेडिकल क्या कहता है और तंत्र क्या कहता है, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसा ऐसा पेशेंट आता है तो भूत लगने वाली, इस पर देखिए वो दुनिया में, पूरे दुनिया की बात करेंगे। यही एक टॉपिक है जिससे तांत्रिक जो है ना आगे फील्ड में आगे बढ़ता है, कि सामने वाला का भूत उतार दिया, पूरा नाटक कर रहा था, परेशान कर रहा था, भूत निकाल दिया, तो लोग देख के भी परेशान माने अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे किया, किसके शरीर में, किसी के शरीर में इतनी बड़ी तकलीफ थी और दो चार मंत्र पढ़े और यह ठीक हो गए। तो हम आज उस चीज को लेकर डीपली बताएंगे। देखिए यह कोई तांत्रिक बताता नहीं है, और होता है तो तांत्रिक को पता भी नहीं होता है, और पता भी होता है तो बताता नहीं है। तो आज हम क्लियर बताएंगे, क्योंकि किसी माँ बहन भाई के ऐसी परेशानी होती है तो हमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं रहता है, वह अपने आप में नहीं रहता है। तो इस बार पूरे विचार से बात करेंगे। देखिए भूत होता है या नहीं। देखिए भूत होता है, जब भगवान होता है तो भूत भी होता है, सब मानते हैं और ऐसा है। तो भूत कितने कैटेगरी के होते हैं, तो देखिए कोई तंत्र मंत्र से किसी के ऊपर आत्मा को, कोई भूत को सिद्ध करके रखा है, उनको भेज दिया जाता है, किसी के शरीर पर भेज दिया जाता है। तो भेज दिया जाता है तो उनको टारगेट दिया जाता है कि तुमको सिर्फ शरीर में बीमारी दे के रहना है। जैसे पेट दर्द है ना, तो उसको पेट दर्द केवल पेट दर्द ही करेगा। भूत को भेजा दिया, वो पेट में जाकर बैठ गया तो वो केवल पेट दर्द ही करेगा। आप जाइए बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड कराएगा, नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन भूत शरीर में, पेट में है, पता नहीं चल रहा है कि भूत है और पेट दर्द कर रहा है। तो इसी तरह हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, पूरे शरीर में दर्द हो, नींद आना, जो भी हो, तो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। पहली बात कि भूत भेजा जाता है। दूसरी बात कि रास्ते चलते, या फिर किसी का पितृ अशांत है, प्रेत योनि में है, या फिर कोई पितृ कहना चाहता है किसी को, तो कुछ 5-10 मिनट के लिए किसी के शरीर पर आते हैं और वो तकलीफ नहीं देते हैं, चले जाते हैं, एक गिलास पानी पियेंगे चले जाएंगे। जैसे किसी का पितृ नाराज है, प्रेत योनि में है, या फिर कुछ संदेश देना है, तो उनको सवारी के रूप में आ जाते हैं, तो उसी को भूत कहते हैं। आते हैं, बताते हैं हम फलाने हैं, हमारी मृत्यु ऐसे हुई थी, इस पर ये बातें थी, ऐसे कह के हमको जल पिला दो। जल पिलाने के बाद वो नॉर्मली चले जाते हैं। ये हो गया दूसरी कैटेगरी। तीसरा क्या होता है, कोई रास्ते चलता है, रास्ते में कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको चिपक जाता है तो शरीर में कुछ हलचल भी करता है, नहीं भी करता है, लेकिन तब से वह बीमार लगने लगता है, तब से वह बीमार रहने लगता है। तो भूत तो सिम्टम खुल के आ नहीं रहा है, लेकिन जब किसी तांत्रिक के पास में जाएगा, उसे पता, नब्ज देखता है तो पता चल जाता है कि इसमें नकारात्मक शक्ति है, तो फिर उसका काट होता है। ये हो गया तीसरा। अभी हम बात करेंगे न पहला, न तीसरा, न दूसरा, किसी के शरीर में या फिर भूत भेजा गया, या फिर अचानक लगा है, या फिर पितृ है, एक बार मात्र अटैक किया ब्रेन पे, क्योंकि शक्ति आती है तो ब्रेन पे अटैक करती है। तो ब्रेन पे अटैक करती है, तो एक बार भूत लग गया, वो ठीक होके चला गया, माने कोई तांत्रिक ठीक होके चला गया। अब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के शरीर में वह भूत लगा, तो अब उसके मन में ऐसा वहम हो गया। यहीं पे स्टार्ट होती है बार बार भूत लगने का, कि उसके माइंड में ऐसा वहम हो गया। वहम को हिंदी में इसी बीमारी को कहते हैं सिजोफ्रेनिया। इसकी कैटेगरी 2 है। मेडिकल फील्ड में तो कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि यह जो है मानसिक तनाव के कारण, या फिर उम्र में, जैसे 14-15 से लेकर 19 साल के उम्र में लड़के हो या लड़की हो, अधिकतर होता है।
लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। डॉक्टर ये भी प्रूव करते हैं, अधिकतर वो 14 से 20 तक का उम्र मानते हैं, लेकिन किसी भी उम्र में सिजोफ्रेनिया हो सकता है, मानसिक तनाव के कारण या फिर मानसिक विकास पूरी तरह से न हो इसके कारण ये है। और हमारा ये दावा है, हमारा ये अनुभव है कि जिसके शरीर में एक बार भूत लग गया कहीं से भी किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई तांत्रिक भेजा हो या फिर खुद पितृ का भूत हो या फिर बाहर जाते हुए रास्ते में आया हो, तो वो क्या आया तो एक बार के लिए, शरीर में प्रवेश किया एक बार के लिए, लेकिन वो तो निकल गया। अब क्या हुआ, मन में एक वहम हो गया। वहम को ही इंग्लिश में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया नाम से जो भी पढ़े लिखे होंगे वो जानते हैं। इसको पागलपन नहीं कहते हैं, लेकिन दिमागी बीमारी कहते हैं। इसको पागलपन नहीं कहेंगे, लेकिन दिमागी बीमारी कहेंगे। इसमें क्या होता है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन माने क्या होता है, सुनाई देना या नहीं तो दिखाई देना, उतना इंग्लिश पता नहीं है, लेकिन दो सिम्टम है। जैसे कान में सुनाई भी देता है, जैसे ऐसे है पूरा बाल ताल खोल के रहेगा, पूरा भूत के जैसे शरीर में लगेगा, और उसके बाद लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे सुनाई देता है, फिर दिखाई भी देता है। दो लक्षण है, सुनाई देना, दिखाई देना, सिजोफ्रेनिया का लक्षण। तो वो शरीर में क्या हो, लगता है कि अपने आप को लगेगा कि हमें भूत लगा है। वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, जैसे शाम का समय है, चापाकल पे गए, लैट्रिन बाथरूम कहीं भी गए, चाहे बाहर गए, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि भूत जैसा माहौल, चाहे हवा भी चल गया, कुछ गिर गया, तो मन में एक वहम हो गया कि लगता है अब हमें फिर भूत लग गया। बस हो गया, इतना लगा कि लगता है हमें फिर भूत लग गया, बस तभी से पूरा शरीर झूमने लगा, शरीर में दर्द ऑटोमेटिकली सिम्टमली ये माइंड क्रिएट कर लेता है, तो उसी तरह शरीर को ढाल लेता है। तो क्या हुआ कि शरीर में बस बीमारी भी आना, शरीर में दर्द, इधर दर्द, कमर दर्द, सर फटा जा रहा है। हो सकता है तो ज्यादा ओवर एक्ट आ जाए या दिमागी हालत थोड़ा ज्यादा कमजोर हो जाए, तो ज्यादा ओवर एक्टिंग के बाद वो बुरी तरह से आवाजें भी निकालने लगता है, चिल्लाने लगता है, गर्दनें हिलने लगता है, दूसरे के ऊपर मारने दौड़ता है, चिल्लाने लगता है। तो यही होता है सिजोफ्रेनिया का लक्षण। और ये चीज 10 से 15 मिनट के लिए हुआ, आधा घंटा के लिए हुआ, वो पूरा शरीर में भूत खेला, कोई तांत्रिक आया, सर पकड़ा या मंत्र से उसको ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, नॉर्मली ठीक हो गया, नॉर्मली ठीक हो गया। फिर ऐसा हो गया क्योंकि ब्रेन में तो सिजोफ्रेनिया का लक्षण बन गया, एक बार जो बन गया वह बन गया, तो सिजोफ्रेनिया का लक्षण बन गया, फिर वो ठीक हो गया नॉर्मली। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आया, हमें झाड़ फूक किया, हम ठीक हो गए, सब देख रहा है, माइंड ऐसा करके नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको इसका टेस्ट लेना है तो आप भूत है ना, तो वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल बताते हैं कि आज से 25 साल पहले क्या हुआ था। तो आप नोटिस कीजिए कि जो चीज इसको नहीं पता हो, इस व्यक्ति को, जैसे हम है, हमको जो चीज नहीं पता हो उससे रिलेटेड सवाल कीजिए। अगर वो सवाल जवाब दे देते हैं तो समझिए या सही में भूत है, अगर नहीं देते हैं तो वहीं पे क्या होता है, माइंड कैलकुलेशन करते रहता है। जब पूछिएगा ना कौन भेजा है, तो तुरंत माइंड कैलकुलेशन करता है, ये सामने वाला व्यक्ति हमें भेजा है, वो भेजा है, यही भेजा है, ये करवाया है, ये करवाया है। ये होता है सिजोफ्रेनिया का लक्षण। दूसरे के बारे में संदेह करना, दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, बोलेगा यही भेजा है, माने किसी को, फिर वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा। या जब ज्यादा सीवियर हो जाता है ना, सीवियर हो जाता है तो कुछ कुछ परेशानी करता है, तो हम इस कंडीशन में बताएंगे कि आपको तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। कौन डॉक्टर के पास, जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग विशेषज्ञ, ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उस डॉक्टर को जाके डायरेक्ट बोलिए आपको कि इस पेशेंट को भूत लगता है, तो डॉक्टर को पता है कि सिजोफ्रेनिया का लक्षण क्या है और सिजोफ्रेनिया में क्या कौन सी सिम्टम होती है। आप डॉक्टर को नॉर्मली बता दीजिए, कितना दिन से लगता है ये बता दीजिए, कब कब लगता है ये बता दीजिए। आपका इलाज 1 महीना टेबलेट दिया जाएगा, ओनली टेबलेट दिया जाता है, सब कुछ का दवा आता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके सीवियर कंडीशन के अनुसार दवा लिखते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वह समय से खाते नहीं, खाता है ना तो लगता है कि खाने में जहर मिला हो, ऐसा वो से फील होता है। हम नहीं खाएंगे, इसमें जहर मिला है, तुम लोग हमें मार दोगे, मारने की प्लानिंग करते हो। यह जब सीवियर कंडीशन होता है तब, जब थोड़ा थोड़ा रहता है तो वही महीने, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार लगेगा भूत,
जैसे कि वैसा माहौल क्रिएट, जैसे कोई शमशान से आया उसके बाद उसको शरीर में लगा के अचानक से भूत लग गया। और ये चीज जो है सवारी के रूप में भी होता है। किसी के ऊपर अगर एक बार सवारी आती है किसी देवी की देवता की, अगर वो चले जाती है तो ऐसा मन में भी वहम होने लगता है। तो आप उनसे जांच लेने के लिए अपने घर से रिलेटेड ऐसी बात उनसे पूछे जो उससे जुड़ा न हो। सवारी अगर चाहे भूत की हो चाहे देवी देवता की हो, तो उस पेशेंट से आप इससे रिलेटेड बात कीजिए कि जो उनको मालूम ना हो, क्योंकि बातें बहुत बताता है। माइंड में ऐसा कैलकुलेशन जैसे बताएगा ना कि उसने अपने जीवन में जितनी बातें पहले बीती थी उसमें से कोई एक बात आपको बताएगा। आपको लगेगा आप तो भूल गए हैं उस घटना को, आप भूल गए उस घटना को, इधर माइंड में तो सब याद है, उसको कैलकुलेशन करता है माइंड खुद ब खुद। ऐसा बीमारी है, ऐसा बीमारी है। नहीं पता है तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा सिजोफ्रेनिया क्या है, लिखिएगा वहम रोग का लक्षण क्या है, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा सिजोफ्रेनिया का लक्षण क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। माइंड खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेता है कि हमें इसको क्या बताना है। उसको पूछिएगा ना कौन है तो कहाँ से आया है, तो दूसरे का नाम बताएगा। जिसको पता होगा कि सामने वाला व्यक्ति मरा था, जैसे कंडीशन उसको सब पता है, उसी का नाम बताएगा कि हम वो है। जैसे कोई फांसी लटक के कोई अकाल मृत्यु में मर गया जहर पी के, बोलेगा मैं वो हूँ। उनके घर का बात सब जानता है तो उनके घर का बात बताएगा, आपके घर का बात बताएगा। तो उनको ये नोटिस कीजिए कि आप बाहर एक चीज पूछे कि बता पाते हैं। तो इस चीज को देखिए ना, तांत्रिक के पास भी सिद्धि होता है लेकिन बताते नहीं है, पैसे भी तो ऐंठना है ना। कोई तांत्रिक के पास जाएगा उसके पास सिद्धि होती है लेकिन वह बताएगा नहीं, वो बोलेगा हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो खुद देख रहा है पेशेंट के हमें झाड़ा जा रहा है, हमारे हर तरह से प्रोसेस किया जा रहा है तो हम ठीक हो जा रहे हैं। ये खुद की बात बता रहे हैं, हम भी ठीक करते हैं पेशेंट को, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करते हैं। जिसके पास सिजोफ्रेनिया का लक्षण होता है हम बोल देते हैं कि हमारे इलाका में 50-60 किलोमीटर दूर पूर्णिया जिला है, वहां पे 2 डॉक्टर बढ़िया है, हम बताते हैं वहां पे जाओ, 1 महीना दवा चलेगा ठीक हो जाएगा। और कितना ठीक भी हुआ है, कितना का घर भी बसा है। और ये अधिकतर जो है ना 15 से 17-18 साल की उम्र में जो लड़की होती है या फिर शादी नहीं होती है या फिर शादी हो जाता है तो उस बहन को ये तकलीफ थोड़ा ज्यादा होता है, ये तकलीफ थोड़ा ज्यादा होता है वहम रोग का, क्योंकि मानसिक रूप से पूरा परिपक्व विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए उस बहन को अधिक तकलीफ होता है। लेडीज और जेंट्स दोनों में होता है इस उम्र में, 14 से लेकर 20 की उम्र में। तो हम यह आप लोगों से इसलिए बताएं कि आप लोग अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर कोई पड़ोसी में जूझ रहे हैं, बार बार इस दरबार गए उस दरबार गए उस दरबार गए, 12 गो तांत्रिक का चक्कर लगा लिया, अरे सब तांत्रिक है भाई, तांत्रिक है तो कम से कम एक तांत्रिक से ठीक तो होनी चाहिए। आप किसी तांत्रिक के पास ले गए, बस वो बोल रहे हैं ये कहाँ से आई है तो उसको 12 रंग का बात बता दे रहा था। अब ये बोलेगा खबीज है, जिन है, किसी के पास जाइएगा बोलेगा भूत है, किसी के पास जाइएगा बोलेगा पित्र है, किसी के पास जाइएगा बोलेगा देवी है। तो इससे अच्छा होगा आप अगर 12 जगह भटक गए होंगे तो एक बार डॉक्टर के पास चले जाइएगा। अगर आपको पेशेंट का बचाना है जान तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा। क्या होता है इस बीच खाना छोड़ देता है, शरीर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी पीना भी छोड़ देता है, तो बॉडी जो है ना कमजोर पड़ जाता है, तो और बीमारी मजबूत होते जाते हैं, वह जो है ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसी घटना न घटे तो बाबाओं के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में न रहे, एक बार डॉक्टर से भी परामर्श लें। यह मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोग बचे। क्योंकि देखते होंगे बड़े बड़े प्रेत दरबार, आप जानते हैं प्रेत दरबार कैसे लगता है, जहां भी भूतों का मेला लगता है, प्रेत दरबार लगता है, तो वो कैसे होता है, कोई शक्ति पक्ति नहीं होती है। हाँ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। जहां पे प्रेत दरबार लगता है, अगर वहां पे कोई किसी का शरीर झूम रहा है, किसी का शक्ति झूम रहा है, तो प्रेत क्या भूत क्या बेवकूफ है कि उस जगह पे जाएगा किसी के शरीर में। अब आप ही बताइए कि किसी के शरीर में भूत लगा हुआ है और उस भूत को पता है, भूत सब कुछ जानता है, तो भूत बेवकूफ है कि हनुमान जी के सामने जाएगा वहां पे झूमने के लिए? भूत बेवकूफ है? किसी के शरीर में भूत है और वो किसी दरबार में जाएगा, झूमेगा, नाचेगा, पूरा फानेगा, कूदेगा, तो भूत क्या बेवकूफ है? भूत तो समझेगा कि हम उस जगह नहीं जाएंगे, वह शरीर छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं होता है।
जितने भी दरबार में प्रेत, दरबार प्रेत का ये नाटक चलता है, मैं माफी चाहूंगा कि किसी को ठेस पहुंचे इस तंत्र से। तो मैं जो एक्चुअली जो बात होती है वह क्लियर बताता हूँ, भले किसी तांत्रिक को बुरा लगे, ठीक है। प्रेत दरबार में बार बार नहीं जाने से अच्छा है कि आप जो है ना किसी बढ़िया मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं माइंड से रिलेटेड, उसके पास जाइए। आपका भूत ठीक हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना का 3 महीना का टेबलेट चलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस वहम में नहीं रहिए, यह भी वहम है, बीमारी का नाम भी वहम है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी जो बातें हो आपको ठीक लगी हो। अगर ठीक लगी हो तो आप जरूर, अगर कोई दिखे ना, कोई ऐसा दिखे ना कि बार बार इसको ऐसा तंत्र से रिलेटेड मन बीमारी भूत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये जानकारी जरूर दें, न तो हमसे एक बार बात करा दे। हम 2-3 जांच लेंगे, बातें पूछेंगे, बता देंगे इसको सिजोफ्रेनिया है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। हमारा जो धाम है माँ काली संकटनाशक धाम, जो मधेपुरा जिला बिहार में स्थित है, गांव परमानंदपुर है। मेरा नाम अरुण कुमार, हमारे गुरु श्री प्रेमा साई महाराज है। इनके ही कर कमलों द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है हम आप लोगों के साथ प्रसारित करते हैं। और मंत्र ज्ञान में जो भी हमें सिद्ध मंत्र मिले हैं गुरुदेव से, इससे जन कल्याण करते हैं। किसी को वहम में नहीं रखते हैं, किसी को न ठगने ठगाने की कोशिश करते हैं। हम सदा हमेशा शुद्ध ज्ञान देने की प्रयास करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियो को देखिए, जितने भी पहले पुराने वीडियो हैं सबको देखिए। और आपको पसंद आए हमारा चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने परिजन में, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि उचित जानकारी सबको मिले। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमसे मिलकर आपको कैसा लगा। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरु प्रेमा साई महाराज।